के लिए भी बोल रहे हैं। स्टाफ को भी धमकी मिल रही है। वो एक वीडियो वायरल हुई है, वो सबके पास आ चुकी होगी सर जी, आपने भी देखी होगी सर। शब्द ही नहीं हमारे पास इस जघन्य अपराध के लिए। प्रिंसिपल की चाकू मारकर 2 बच्चों ने हत्या कर दी। हम लोग नारनूंद तहसील में हैं और नारनूंद तहसील में नारनूंद और बास खंड के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके अध्यापक पूरे बटले हो रहे हैं। ज्ञापन दिया है एसडीएम आगे। और मतलब आप लोगों ने पता है कल गांव बास में एक बड़ी वारदात हुई है। प्रिंसिपल की चाकू मारकर 2 बच्चों ने हत्या कर दी। उनका सीसीटीवी भी सामने आया था। तो आज जो ज्ञापन दिया है उस पर बातचीत करांगे। अपन इसलिए दिया है कि जो ये गुरु शिष्य का मतलब मैं कह ही नहीं सकता, कोई शब्द ही नहीं हमारे पास इस जघन्य अपराध के लिए। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये अपराधी हैं, अपराधी तत्व में समाज में फैले हुए हैं, इनको पकड़ के जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाले दूसरे बच्चे 10 बार ही सोचें इस प्रकार का अपराध करने के लिए। यही हमने डिप्टी साहब से भी और यही हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है। मतलब एक मांग होती है आप लोगों की, अब भी धमकियां मिल रही हैं। हाँ, हम कल भी वहाँ थे, जब अंतिम संस्कार दाह संस्कार पे हम वहाँ थे। वहाँ भी सारा घर सारा माहौल डरा हुआ था, सारे पेरेंट्स भी और स्कूल के अध्यापक भी। वीडियो भी वायरल कर दी। अब भी वो कह रहे हैं कि हमें अगर पन्नू साहब तो चला गया, अब उसके बेटे को उसके बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, वो बच्चे कह रहे हैं। तो इससे मतलब जंगल राज हो गया, तो डर का माहौल हो गया। ये तो हमें मतलब कुछ न कुछ सरकार को और सारे नागरिकों को सोचना पड़ेगा इस बारे में, किस प्रकार हमें बड़ी शांत वातावरण करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई जारी कर सकें। देखो मतलब कि कितना टाइम हो गया अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? अब ये 3 बजे के बाद एसपी साहब कोई ब्रीफ देंगे हिसार से, कुछ न कुछ कार्रवाई संतोषजनक है, डिप्टी साहब ने स्पेशल बताया। आप लोगों की मतलब आगे क्या बोल रहा है कि अगर ये कार्रवाई नहीं तो आगे क्या ये करोगे? तो सारी हमें सोमवार को सारी स्टेट यूनियन मिलके फैसला लेंगे। जो वो फैसला लेंगे नारनौंद ब्लॉक या बास ब्लॉक उनके साथ रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा जगदीश भैरव, ब्लॉक प्रधान नारनौंद जी। आश्वासन दिया कि प्रशासन ने? एसडीएम साहब ने और डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरे जो फैमिली है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जो करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो स्टाफ है उसको भी पूरा सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। हर तरह से पुलिस प्रशासन पूरी कोऑपरेट कर रहा है और करेगा। आप एक बोल रही थी कि कोई एक्ट बने ऐसा ताकि मतलब हमारी डिमांड ये है कि जो टीचर है उसके लिए हर किसी का सेफ्टी एक्ट है, तो टीचरों के लिए भी सेफ्टी एक्ट होना चाहिए। जो स्कूल का एम्प्लॉई है वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, और कल से जो ये हादसा हुआ उसके बाद तो हर टीचर के दिमाग में एक आ गई कि मैं तो मेरा फील्ड ही चेंज कर जाऊं। कोई टीचर बनना ही पसंद नहीं करेगा। जब आजकल का जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता था वो कलंकित हुआ है, तार तार हो गया, तो उससे हर कहीं भयावह की स्थिति। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि एक ऐसा सेफ्टी एक्ट हो जिससे टीचर ये समझें कि भी हम स्कूल में हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और देश का भविष्य टीचर नहीं है तो भविष्य नहीं बन पाएगा। बच्चा कहाँ से क्या सीखेगा? गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रायोरिटी जो है, टीचर ही बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं तो बच्चा क्या करेगा? मम्मी ने जन्म दे दिया बच्चे को, तो आगे वो करेगा क्या? जब टीचर ही सेफ नहीं है तो क्या हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये हमें एक चिंताजनक बात है। और हर ये स्कूल नहीं, हर कोई प्रबुद्ध व्यक्ति है समाज का, वो हर कोई चाहता है कि हमारा जो टीचर है उसके सिस्टम जो है वो सही तरीके से मेंटेन रहे, सेफ्टी रहे। तो कोई टीचर सेफ़ नहीं है, कोई एम्प्लॉई सेफ़ नहीं है, तो ये चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट है, सभी के लिए सेफ्टी एक्ट होना चाहिए। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से। आपका नाम? मेरा नाम जयवीर संदोज। जी, थैंक यू। है ना, सबको बराबर नहीं होगी, हो सकता है कोई एक के लिए ज़्यादा हो, इसीलिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं जी। तो आप वो स्टाफ का लिखते हुए कि भाई इनको थ्रेट ज़्यादा है, इस रूट पे ज़्यादा है या गेट पे ज़्यादा है। जैसे अभी बताया आपने कि गेट पे चाहिए, 2-3 जहाँ जो लोकेशंस हैं वो दोनों शेयर करो एक लेटर हेड पे। प्राइवेट अध्यापक संघ ज्ञापन होगी। अभी धमकियां दे रहे हैं, डिप्टी साहब अब भी कल भी वीडियो मान कर दिया खत्म के बाद आ जा। तो आप क्या कर रहे हो? गिरफ्तार नहीं, कुछ नहीं होगी गिरफ्तार।
कार्रवाई करो इनको। देखो ये मैडम जी कंसर्न तो सुन ले। थोड़ा सा सांत्वना मिलेगी सर। एक बार नहीं, इनके कंसर्न क्या है वो बताइए। अपने अपने जो करतार स्कूल है उनके बताओ आप जो आ जाइए बताओ जो टीचर्स हैं हम हैं सर हमारे सभी और कौन है और साथ में सभी करतार से आप करतार में कार्यरत हैं। सर कल हमारे प्रिंसिपल सर का मर्डर हो गया और कल मतलब चेकिंग टीम सारी वहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद भी जो वो लड़के उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया सर। अगर हम मंडे को स्कूल लगाते हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए सर, क्योंकि वो बच्चे अभी भी वार्निंग्स दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या पता सर किसके साथ ये इंसिडेंट हो जाए। साहब के बच्चे लड़कियों के लिए कह रहे हैं, लड़कों के लिए भी पूरा स्टाफ के लिए भी बोल रहे हैं सर। स्टाफ को भी धमकी मिल रही है। वो एक वीडियो वायरल हुई है, वो सबके पास आ चुकी होगी सर जी, आपने भी देखी होगी सर। तो एसपी साहब भी कल मौके पर गए थे, मैं भी गया था। एसपी साहब ने 3 टीम गठित भी कर दी थी और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है और एसपी साहब ब्रीफ भी करेंगे शाम को। और आप अपना स्कूल लगाओ, हम सिक्योरिटी भी देंगे पुलिस की जहां अपना ज़रूरत पड़ेगी। एसडीएम साहब से और एसपी साहब से जो जितनी पुलिस की वहाँ बास थाने में बोल के ऐसी घबराहट, जो भी दोषी होगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। वो जुनाइल का है या दूसरा है, जो भी है दोषी उसको पुलिस कार्रवाई करेगी। और स्कूल टाइम में 2 पुलिस वाले जरूर चाहिए। हाँ हो जाएंगे हम आपकी ड्यूटी 2 लगा देंगे। मैं एसएचओ को बोल दूंगा, एसपी साहब से बात करके 2 परमानेंट हम मिनिमम 2 लगा देंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। हो जाएगा ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रशासन से नहीं प्रशासन से हमारे सुरक्षा है स्कूलों की। हम तो यही अश्योर कर सकते हैं कि जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उसके अंदर जांच के लिए तो डीएसपी साहब ने भी बता दिया, लेकिन कोई ऐसा रिपीट इंसिडेंट ना हो, किसी को थ्रेट ना आए, ये हम अश्योर करते हैं। डीएम साहब की तरफ से भी यही निर्देश है कि इस प्रकार के इंसिडेंट की मतलब पुनरावृत्ति ना हो किसी भी सूरत में। देखो सर, अगर हमें सुरक्षित नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ने का फायदा नहीं है। हमें अगर मंडे को कोई फैसला नहीं होता हम स्कूल बंद कर देंगे। सोमवार से नहीं, हम कल से ही लगा देंगे। हाँ ये देखो मंडे को स्कूल ओपन कर रहे हैं सारे, यूनियन का फैसला है कि मंडे को स्कूल खोलेंगे। हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या बनाया है, क्या घटना हुई है। कुकर हमें रही मैं बोल देता हूँ के लिए बोल दो जी वहां से हो जाएगी, हो जाएगी साहब ने बोल दिया। पीसीआर करेगी। आप बोल दिया मंडे को स्कूल ओपन कर रहे हैं। नहीं बंद करने की जरूरत नहीं, बोल दिया। कोई नहीं, अमल रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, बिल्कुल जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर देना एक बार। तो फिर जो उसके पीछे जिसका हाथ है वो रह गया तो फिर रहेगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, जल्दी से जल्दी जितना भी हो उसके। सारा स्टाफ हमारा बिल्कुल डरा हुआ है। स्टाफ को देखो जी आप कैसे, सबकी आंखों में पानी, हर 2 दिन हो गए रोटी खाई इनको। आप इनकी फीलिंग समझते होंगे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना भी जल्दी हो सके उनको अरेस्ट कर दीजिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। कोई नहीं सर, भी हमारे बीच में से यही से निकले हैं, तो इनको पता ही है ग्राउंड लेवल का क्या है। ठीक है। दोनों व्यूअर्स जो हमारे हैं ना उनसे भी मीटिंग करके जो आपने स्कूल वाला कंसर्न भी है वो भी श्योर कर देंगे। ठीक है, बुलवा ले दोनों भी। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा पेशेंस ठीक है। आदरणीय सभी डिस्ट्रिक्ट हिसार से, जींद से डांडा साहब भी आए हैं, सभी कैथल से साथी भी आए हैं, सभी ब्लॉक से, सभी डिस्ट्रिक्ट से, जहां से भी साथी आए हैं। इस दुख की घड़ी में हम पानू साहब की आत्मा की शांति के लिए और हम आज इस मंच से एक दुख की घड़ी में गवर्नमेंट से, सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि स्कूल टीचर और स्कूल एम्प्लॉय सेफ्टी एक्ट की हम डिमांड करते हैं कि ऐसा एक्ट बनाएं जिससे हमारे एम्प्लॉय अपने आप को स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल है, टीचर की कोई डेफिनेशन नहीं। जो हमारी संस्कृति थी उस संस्कृति में कहीं ना कहीं कुरीतियां आई हैं और जहां तक मेरी सोच है वो एक सोशल मीडिया का ज्यादा इफेक्ट है, तो उसके कारण हमारे जो बच्चे हैं वो रास्ते से भटके हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान दे करके कोई ऐसा एक्ट लेकर के आए जिससे टीचर अपने आप को, स्कूल का स्टाफ अपने आप को सेफ फील करे। और हम सभी पानू साहब की आत्मा की शांति की अपील करते हैं और सभी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके चरणों में इन्हीं शब्दों के साथ। और
जो बास ब्लॉक के साथी हैं या करतार मेमोरियल स्कूल के जो साथी हैं, स्टाफ मेंबरान हैं, सारा जो हरियाणा है, ऑल ओवर इंडिया जो है भाईचारा पूरा साथ में है। सभी इसमें कोई टीचर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी जो हैं प्रबुद्ध जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके साथ हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। नमस्कार साथियों, बहुत दुख की घड़ी है। मन से वो बातें कही नहीं जा सकती। जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी निंदा भी करते हैं। सभी साथी भाई आए हैं और मैंने स्कूल में भी आप सभी से कहा था, ये एक केवल करतार मेमोरियल स्कूल की घटना नहीं है, ये सभी स्कूल वालों की घटना है। तो करतार मेमोरियल के जितने भी टीचर्स हैं, भाई बंधु हैं, वो निराश ना हो, डरे नहीं। सारा हरियाणा आपके साथ में है, हरियाणा के जितने भी स्कूल हैं आपके साथ में हैं। और आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भाई साथी इकट्ठे हो रहे हैं और भी साथी आने वाले हैं। हाँसी से अभी मेरे पास फोन आया था कि हाँसी से भी हम चल रहे हैं, तो बार बार फोन आ रहे हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये समाज में जो कुरीति है इसको खत्म करना है। किस तरह से खत्म करना है, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमें सुरक्षा चाहिए स्कूल वालों को। हम नैतिकता से हमारे बच्चे कैसे भटक रहे हैं, गुरु और शिष्य का जो पवित्र नाता है वो आज कैसे धूमिल होता जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और मैं परमपिता परमात्मा की तरफ से, हम सभी स्टाफ की तरफ से, हम उस आत्मा की शांति के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमात्मा उस परिवार को इस दुख की घड़ी में हौसला दे और उस आत्मा को शांति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।